हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ रजिस्टर इन लिंग्विस्टिक, क्या होता है रजिस्टर, किसे कहते हैं रजिस्टर, लिंग्विस्ट के अंदर किस तरीके से उसकी हमने डेफिनेशंस देखी थी। 3-4 डेफिनेशंस देखी थी कि लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, भाषा में किस तरीके के रजिस्टर होते हैं। फिर हमने उसके बाद उनके टाइप्स भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक रजिस्टर्स। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो हमने पढ़ा था, जैसे फ्रोज़न रजिस्टर पढ़ा था, फॉर्मल रजिस्टर, कंसल्टेटिव रजिस्टर, कैजुअल रजिस्टर, इंटीमेट रजिस्टर। इन तरीके के रजिस्टर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बताया था। आज हम बात करेंगे स्टाइल। जैसे रजिस्टर हमने पिछली बार बात किया था, आज का टॉपिक रहेगा स्टाइल की स्टाइल क्या है। तो सबसे पहले हम स्टाइल को समझेंगे। देखिए, स्टाइल इन राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज द वे अ राइटर राइट्स। यानी जो स्टाइल मतलब शैली, कि जो लेखन में जो शैली होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि राइटर जो भी कुछ लिख रहा है उसका लिखने का क्या तरीका है, उसको हम स्टाइल कहेंगे। इट वेरीज फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक राइटर आप हैं, एक कोई और है, एक मैं हूँ, तो हर एक का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। एंड डिपेंड्स अपॉन वंस सिंटैक्स, वर्ड चॉइस एंड टोन, कि हम किस तरीके के वर्डों को चुनते हैं, किस तरीके के टोन को लेते हैं। तो हर ऑथर का स्टाइल डिपेंड हो सकता है और ये इस पर भी निर्भर करेगा कि कौन ऑथर किस चीज़ को चूज़ करके लिख रहा है। लिटरेचर की बात करें तो इन लिटरेचर राइटिंग स्टाइल इज द मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट इन लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, पीरियड, स्कूल और नेशन। यानी आप इंडिविजुअल, स्कूल या नेशन किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, अपने एक्सप्रेसिंग थॉट को लिख सकते हैं। अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएंट्स, यानी जो भाषा का जो उतार चढ़ाव होता है, स्टाइल जो है उसके एक समूह को कहा जाएगा विद स्पेसिफिक सोशल मीनिंग्स, जिसका कुछ ना कुछ विशिष्ट सामाजिक अर्थ अवश्य निकलेगा। तो अगर एक लाइन में कहे जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएंट्स विद स्पेसिफिक सोशल मीनिंग्स। In this context, social meanings can include group membership, personal attributes और beliefs। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम सोशल मीनिंग को जो है वो किस में इंक्लूड कर सकते हैं, मेंबरशिप पर्सनल हो सकता है या पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो सकता है, यानी व्यक्तिगत विशेषताएं या विश्वास को भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये स्टाइल की कभी कभी डेफिनेशन आती है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि रजिस्टर को वो पूछ लेता है कि व्हाट इज़ रजिस्टर। तो ऐसे ही यदि वो पूछ लेता है व्हाट इज़ स्टाइल, तो आप इस पैराग्राफ को स्टाइल के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टाइल। स्टाइल की क्या क्या टाइप होती हैं। नंबर 1, एक्सपोजिटरी और आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल, तर्क शैली जिसको हम कहते हैं। एक शैली कैसी हो सकती है, तर्क शैली। इसके अंदर क्या है कि EW जो है या एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, यानी विषय उन्मुख शैली होती है। द फोकस ऑफ द राइटर, इस टाइप की राइटिंग स्किल में, राइटिंग स्टाइल में जो राइटर होता है उसका फोकस किस पर होता है, इज टू टेल द रीडर्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक, यानी जो एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट उद्देश्य है या विशिष्ट प्रकरण जो है उस पर राइटर का फोकस रहता है। किस शैली के अंदर, एक्सपोजिटरी और आर्ग्यूमेंटिव स्टाइल में जो राइटर का फोकस होता है वो ये बताने में रीडर्स को ज़्यादा होता है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसने लिया है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो है उसके बारे में वो ज़्यादा बात करता है। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। इन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं वर्णनात्मक शैली, तो वर्णनात्मक शैली में ऑथर का फोकस कहाँ होता है, ऑन डिस्क्राइबिंग एन इवेंट,
किसी घटना को डिस्क्राइब करने में अ कैरेक्टर और अ प्लेस इन अ डिटेल, यानी कोई एक घटना है उसके किसी चरित्र को कर सकते हैं या किसी प्लेस को, मान लीजिए कोई भी प्लेस है उसके बारे में जब वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लगता है तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेस है, आगरा है, मान लीजिए जयपुर है, जयपुर के बारे में, पर्टिकुलर जयपुर के बारे में जब कुछ डिस्क्रिप्शन किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि राइटर जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल को यूज कर रहा है। नेक्स्ट, परस्यूएसिव स्टाइल। परस्यूएसिव मीन्स प्रेरक शैली। तो परस्यूएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? इज अ कैटेगरी ऑफ राइटिंग इन विच द राइटर ट्राइज टू गिव रीजंस। राइटर जो है कोशिश करता है रीजंस देने की या जस्टिफिकेशन, टू मेक द रीडर्स बिलीव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो ऐसे ऐसे कारण बताएगा, ऐसे ऐसे न्यायोचित बात करेगा कि रीडर्स जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो जहाँ ऐसी शैली का वर्णन होता है उसको हम प्रेरक शैली कहते हैं या उसको हम परस्यूएसिव स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है नैरेटिव स्टाइल। नैरेटिव स्टाइल में आप देख सकते हैं, नैरेटिव राइटिंग स्टाइल इज अ टाइप ऑफ राइटिंग wherein the writer narrates a story। जहाँ पर राइटर किसी भी स्टोरी को कहता है उसको हम नैरेटिव स्टाइल या कथा शैली भी कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स शॉर्ट स्टोरीज, इसके अंदर शॉर्ट स्टोरी हो सकती हैं, नॉवल हो सकते हैं, बायोग्राफी हो सकती है या कोई छोटी सी पोएम, पोएट्री भी इसके अंदर आ सकती है। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्टाइल 4 टाइप्स की हो गई। एक बार फिर आपको समराइज कर दें। पहला है एक्सपोजिटरी और आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल, हिंदी में जिसको हम तर्क शैली कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक के ऊपर बात होती है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, हिंदी में इसको वर्णनात्मक शैली कहते हैं, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी इवेंट को, कैरेक्टर को या प्लेस को। थर्ड वन इज परस्यूएसिव स्टाइल, प्रेरक शैली। इसके अंदर क्या होता है कि जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रीडर्स को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, उसमें कुछ रीजंस दिए जाते हैं, कुछ जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं। और फोर्थ वन इज ए नैरेटिव स्टाइल, कथा शैली, यानी इसमें शॉर्ट स्टोरीज कही जाती हैं, नॉवेल्स, बायोग्राफी या पोइट्री इसके अंदर आ सकती हैं। तो आज आपने देखा स्टाइल और टाइप्स ऑफ स्टाइल। इसके अंदर आप डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं स्टाइल्स की। टाइप्स ऑफ स्टाइल में आपने 4 टाइप के देख लिए। तो इस तरीके से ये आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन था कम्युनिकेशन स्किल का। इसके आगे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। आपको ये समझने हैं हिंदी में, चाहे हिंदी में समझ के आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इंग्लिश में तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो हम लिख कर दे देते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन इंग्लिश हिंदी बहुत चल रहा है। तो आप इसको घर पर स्टडी करते रहें, कहीं पर इन चीज़ों को याद करके लिखने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ मैं डॉक्टर राकेश मरोला इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।